अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो हमारा सफर है वो कोई खास बड़ा सफर नहीं है, वो एक ही मीटिंग है। और उस मीटिंग के अंदर ही हम लोग बस जा रहे हैं। वो भी कोई जनरेटर कंपनी है। जनरेटर कंपनी के साथ हम लोग, अबे यार ये तो रोड पर ये लोग आ जाते हैं। उस जनरेटर कंपनी के साथ हमारी एक मीटिंग है। वो मीटिंग करके हमारे को दोबारा वापस ऑफिस आ जाना है। थोड़ा सा जो महीने का जो स्टार्ट होता है ना, उस पर हमारा थोड़ा सा बर्डन ज्यादा होता है। बर्डन ज्यादा होने की वजह ये होती है कि हमारी यूटिलिटीज एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस होता है। ये सारी की सारी चीजें देखनी होती है। फिलहाल तो अभी हमने सैलरी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह करा दी है। यूटिलिटीज वगैरह भी हो गई हैं। अब हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो हमारे वेंडर्स वगैरह की जो पेमेंट्स होती है ना, हम उसकी तरफ आए। अब हमारे को जितनी भी वेंडर्स वगैरह की पेमेंट है वो सारी करनी है, लेकिन उससे पहले जरूरी होता है कि जितनी भी हमारी जो क्लाइंट्स की पेमेंट है ना, वो हमारे को मिल जाए। पीछे लगे हुए हैं, जैसे हम हमारी रिन्यूअल्स वगैरह और मजीद आ जाएंगे तो हम वेंडर्स की पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना शुरू करेंगे। हमारे वेंडर्स इतने ज्यादा नहीं होते। वेंडर्स में हमारे कितने, हमारे पास कुछ वीडियो एडिटर्स मौजूद हैं, कुछ इंटरनेट वगैरह की सर्विसेज वगैरह हैं, और एक तो और है। बस उनकी पेमेंट्स वगैरह होती है जो हमारी 10 तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाती है। अभी हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, तो सारी मीटिंग वगैरह जहाँ जा रहे हैं वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा। और अपन उनसे क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुआ, वो सारा का सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, तो हमारी मीटिंग हो गई है। इत्तेफाक की बात थी कि ये बंदा वो बंदा था जिसने मुझसे 2 साल पहले राब्ता किया था कि सर आप हमारा काम कर दें। तो मैंने उस बंदे से एक्सक्यूज कर लिया था। कुछ वजूहात थी। वो वजूहात ये थी कि हम किसी एक कंपनी के साथ हम बॉन्ड हुए थे। तो उस बॉन्डिंग की वजह से मैंने उनसे एक्सक्यूज कर लिया था कि सर हम आपका काम नहीं कर सकते। इत्तेफाक की बात थी कि मुझे नहीं पता था कि जिससे मैं मिलने गया वो उन्हीं के साथ वो बंदा मौजूद था। तो उसने मुझे ये बात याद दिलाई कि मैंने आपसे राब्ता किया था अब से 2 साल पहले। और वो 2 साल पहले जो है ना, आपने मुझे मना कर दिया था। तो मैंने बताया कि हाँ यार, वजह यही थी मना करने की कि लोग काम नहीं कर सकते थे। इनको भी मैंने सेम स्ट्रेटेजी समझाई है कि हम किस तरह लेके चलेंगे। इनको पूरा बजट बताया है कि आपको लीड्स हम किस तरह लाके देंगे। और वो लीड्स लाने से वो लीड्स आपके लिए कितनी फायदेमंद होंगी। चिल्लड़ पैसे नहीं लगाएगा। 5,000, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए लगा दिए, 50,000 रुपए लगा दिए, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आपने जब लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए जब कमाने होते हैं, तो आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी। इनको कंप्लीट प्रपोजल बना के भेजना है, और इस प्रपोजल के अंदर पूरा हम चीजें डिफाइन करेंगे। इनके ऑनर जो है वो यहाँ पर नहीं होते, वो बाहर होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें इनको बना के भेजना है, और इन्होंने हमें यकीन दहानी करा, यही काम स्टार्ट करा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान की जनरेटर कंपनी के साथ हम लोग काम बढ़ता जा रहा है हमारा। क्यों? हमने, वजह यही है कि हमने जो एक कंपनी है उसको एक बहुत बड़ी कंपनी प्रेजेंट करी है, एक बहुत बड़ा नाम बनाया है उसका। तो उससे लोग इंस्पायर होकर, उनको देखते हुए लोग हमसे काम करा रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी मिले हैं कि जिन्होंने काम करवाना छोड़ दिया है, जो किसी और से करवा रहे थे वो हमसे काम करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे लिए एक सक्सेस है कि लोग हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे रिजल्ट की वजह से, जो हमने उनको रिजल्ट दिए। तो मीटिंग हो गई है, दोबारा ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कल हमने सैलरी कराई थी। कुछ अमाउंट है जो रहती थी, ये हमारा समी ये खड़ा हुआ है, अब अपना जाकिर यहाँ पे खड़ा हुआ है एटीएम पर, ताकि जो है ना वो कुछ अमाउंट निकाल ले। कुछ ऐसी थी अमाउंट जो कैश वाले कुछ एम्प्लॉई हैं, वो उनके अकाउंट्स नहीं बने हुए, तो हम उनको कुछ सैलरीज कैश पर भी देते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, जैसे ही आते हैं तो फिर हम आगे तरफ बढ़ते हैं, कुछ सामान वामान भी लेते हुए जाना है। और बस कुछ सामान भी लेते हुए जाना है, वो रास्ते से फिर आप सामान भी खरीदते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में फिर मुलाकात करते हैं आपसे। जी भाई, जाकिर भाई कैश लेकर आ गए। मैं आपको दिखाया था। कितने निकाले? 43 निकाले, लेकिन 3 टाइम में। एक साथ के लिए निकाले? आ जाते नहीं हैं ना एक नहीं आ साथ। रहे। आज के लिमिट मैंने इसी वजह से बढ़वाई हुई है। नहीं, 20,000 लिमिट है। जब ये 3 दफा हमारा निकाले। कौन सा कार्ड मैंने तुम्हारे दिया है? टाइटेनियम है, एक साथ निकालने की कोशिश करी थी। हाँ, फर्स्ट टाइम कोशिश करी, 45 में आ रहा है, 20 लिमिट है। ये कार्ड की लिमिट मैंने इसलिए बढ़ाई है कि इस पे एक साथ लाख रुपए भी निकल आते हैं। नहीं निकल रही अभी तक। 45 भी मैंने लिखे, नहीं आ रहे। चलो 20 उनसे बात लिखे। करते हैं फिर। 20 लिखे, फिर 25 दोबारा करे, हाँ, नहीं निकले, 20 ही आए। चलो मिजान फोन करते हैं। मेरा बहुत सारे जो है तो दूसरी जगह पे कार्ड चल भी नहीं रहा है। ये चलो। वही है जो बोले। कौन सा? वो बंदा को बोला था कि मशीन पे लगा के चेक करे, फिर मुझे कॉल हाँ करे। हाँ हाँ, मशीन पे लाके चेक करें, मैं उसको मैं बाराबता करता हूँ। क्योंकि मैं सर्विस में मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, मैंने आपको कहा है। लेकिन जो मैं मेगा को बिल है उसमें मैं एडजस्टमेंट कैसे करूँ? नहीं हो सकते, फिर ये मैं 2,000 ही नहीं चाहिए।
चलो वो देख लेंगे, वो देख ठीक लेंगे। है ना, ये अमाउंट पहले क्लियर कर देता हूँ 7,000 वाला, ठीक है। उसके बाद फिर 2,000 वाले प्रोसेस जो है ना वो डेली बेसिस पे फिर वो चला देंगे। अब यार तो ऐसा करते हैं ना, हम कस्टमर से जैसे आप बात करें, सारी चीजें आप वो करें। यार वो फिर लेट्स हम लोग उसको ज्यादा चार्ज करते हैं, लीड्स मैनेजमेंट हम कहते हैं कि हम प्रॉपर उसको डिलीवर करें। बाकी माशाल्लाह हमारे 4-4-5 क्लाइंट, लेकिन जो उसको मोबाइल ना ऐसे टेबल पर रखे होते हैं 6-6 7-7 सारे दिन होते हैं, बंदा परेशान हो जाएगा ज्यादा मोबाइल दिन दूंगा तो। अभी मतलब ये सुनाई ना कोई साथ आपके भाई ने बोला था कि यार डेली के 15 से 20 कंप्लेनें होंगी। मैंने आपको कंप्लेन की बात ही नहीं की, मैंने कहा 10 से 12 लोग आपसे रब्ता करेंगे। मुझे एक बात बताएं, अभी आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है? बोल कि इसमें से कितने डेली लोग राब्ता कर रहे हैं? 15-20 राब्ता कर रहे हैं। तो कंफर्म ना होने की वजह क्या है? प्राइस ज्यादा है। तो प्राइस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा ना। देखें, मार्केट में रहने के लिए ना, जो एक्सपेंसिव होती है ना चीजें, मार्केट अगर एक्सपेंसिव होती है तो आप बाहर चले जाएंगे। क्यों? ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं, लोगों को चाहिए सस्ता, तो आप प्राइस पर थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इलाके वाइज कर लें, एरिया वाइज कर लें। एरिया वाइज चले, डीएचए के लोग आ रहे हैं, जो डीएचए के लोग आ रहे हैं उनको ज्यादा रेट बताएं, और जो करीब के हैं यहाँ के नॉर्थ को उनको कम रेट बताएं। डिपेंड करता है ना सिटीज के ऊपर। देखिए अगर आपको दूर पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मोटी गाड़ी है, तो इससे आप उल्टा वसूल करना है। आपको लग रहा है नॉर्थ में आप 10 बार मांगे तो कौन देगा? मैं तो खुद मना करता हूँ भाई, मैं तो एरिया वाइज को कर ले साथ तो नहीं देख के। अब एसी मेरे पास ना हमारी गारंटी नहीं है, अब उन्होंने पैकेज बनाया, वो बोले 5,000 में सारी चीजें करके आ रहे हैं, खूब 50,000 रुपये चार्ज करें, लोग आपको अच्छी अच्छी खुशी देंगे, क्यों नहीं कर रहे चार्ज? तो उनको समझ में हाँ यार धंधा तो वासे ही कर रहा है, मतलब माइंड सेट के हिसाब से पैसा कमा सकते हो। अब वो 5,000 रुपये अभी भी 2 बुकिंग कराई 30,000 रुपये, 5,000 से 3-6 गुना बढ़ गए। हाँ डिपेंड करता बस है कि ठीक आप है, ये 2,000 वाले लोकेशन वाइज कैसे करें। आप नहीं अभी अब वाले रहना कोई मसला नहीं है, क्योंकि पेमेंट इशू होते हैं ना, टर्म्स ऑफ कंडीशन हमारी ब्रदर, फिर आप आपके पास में भी चीजें अभी आपको 2,000 पे जो है ना और करवा। ठीक है, आप 1,000 के हिसाब से देते हैं, 1,000 के हिसाब से लेके चलना चाहिए। अगर आपको 2,000 के हिसाब से चाहिए तो मुझे टेम्परेचर देखिए, चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, जो सोशल मीडिया है ना, ये मैजिक नहीं है कि आपने फौरन लगाया और काम स्टार्ट हो जाएगा। क्यूरीज वगैरह आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट बनने में, क्यूरीज कंफर्म होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। ऐसा नहीं है भाई यूं दबाया और काम स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्लाइंट कंफर्म होने में, इन सब होने में कंफर्म होता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आपका एक दिन बीच होकर भी एक क्लाइंट भी कंफर्म हो जाता है ना स्टार्टिंग के अंदर, एक दिन बीच होकर भी, तो आपके सारे पैसे बाहर है, सारे पैसे बाहर है। लेकिन वो एक वक्त आएगा कि एक ही दिन में आपके 2-2 3-3 भी कंफर्म हो रहे होंगे, थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी आप देखो, मुझे एक बात बताया, आपको ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए। जब पहला साल का पहला महीना था, उसको कैसा काम था उसका? बहुत स्लो था ना। और आज क्या है? अल्लाह का शुक्र है। कहने का मतलब यही है, हर चीज में टाइम लगता है। जितना आप अपने बिजनेस को टाइम देंगे, उतना उसमें आप पे बेहतरी आती रहेगी, आती रहेगी। लेकिन आप ये सोचिए, यार मैं 1 हफ्ता करा लूं, महीना करा के छोड़ दूं, फिर आप बोलेंगे तो काम ही सही नहीं करते, नहीं आएगा रिस्पॉन्स, स्लो स्लो आए। अच्छा एक क्लाइंट आएगा। अच्छा, हमारा क्या होता है कि हम लोग, मेरी आदत है कि जब भी कोई छोटे बिजनेस आते हैं ना, तो मैं उनको मना नहीं करता। हम बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, साथ में जब कोई छोटा होता है, किसी का स्टार्टअप है, वो मंथली ज्यादा बेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसने अभी अभी नया नया काम स्टार्ट किया है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसी में से एक ये, एक आज हमारे पास एक लड़का आया था, ये बेसिकली टेक्नीशियन है, एसी वगैरह की रिपेयर वगैरह करता है। तो इसका बजट नहीं था, लेकिन इसका स्टार्टअप था। जिस तरह जब मैंने स्टार्ट लिया था पर्सनली, जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मुझे काफी लोगों ने सपोर्ट किया था। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि कैसा भी बंदा हो, अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है, छोटे से छोटा हो, जिसको मैं ज्यादा से ज्यादा किसी भी मामले में सपोर्ट कर सकता हूँ, वो उसको सपोर्ट करूँ। तो इसी से हमारी मुलाकात हुई थी। ये आया हमारे पास ऑफिस के अंदर, और इसको हमने सारी चीजें गाइड करी और बताया, और इसका हमने काम स्टार्ट। अभी हम दोबारा, एक स्काई मार्केटिंग है, हम उसके पास जा रहे हैं। पिछले कोई 4-5 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिल जाता है। उनके पास दोबारा उन्होंने बुलाया है, मीटिंग वगैरह करनी है, तो वहां पे जा रहे हैं, फिर उनसे क्या डिस्कस होता है फिर। अच्छा, हमारी जो अभी मीटिंग हुई ना स्काई मार्केटिंग के अंदर, उसके अंदर हमारा ये डिस्कस हुआ कि हम बिल्डर्स सब जाके मुलाकात करेंगे और उनको सारा जो है ना एक्शन प्लान बनाकर देंगे। अच्छा, इसमें एक हमारी अच्छी बात ये हुई कि हमने कहा यार किसी आप ऐसे बंदे को लेकर आ जाएं कि जिससे जो है ना आपकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ना, आपकी जो इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। तो उन्होंने कहा यार मैं जफर अब्बास को लेकर आ सकता हूँ। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जफर अब्बास के नाम पे बेतहाशा चीजें, जफर अब्बास के नाम पर बेतहाशा चीजें बिकती हैं।
तो आप जफर अब्बास को अगर आप अरेंज कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम कल जाएंगे, शाम में जफर अब्बास से मुलाकात होगी जो ऑनर है, फिर कल या परसों हो सकता है जफर अब्बास से भी मीटिंग हो। तो इसकी जो सारी अपडेट है जो कल होगी वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज को इस चीज को यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर आपसे फिर मुलाकात होगी।